हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में हम कहानी लेके आए हैं सौभाग्य पूजा या सौभाग्य पूजा या औरत के सफलता के पीछे पुरुष का हाथ है। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद है सिर्फ ज्ञानवर्धक चीज़ों बताने के लिए आप सभी को। इससे किसी का नुकसान ना हो, अफवाह फैलाने की कोई भी नहीं बताया गया है। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। लो, तुम्हारी मेहनत का इनाम आखिर मिल गया, कहते हुए मेरे पति पप्पू भावुक हो उठे। मैं चुपचाप रह गई, क्योंकि परिणाम में देर होने के कारण मेरे अपने पर से विश्वास डगमगा गया था। मगर पप्पू को मुझ में पूरा विश्वास था। उन्होंने मुझे लिफाफा मेरी ओर बढ़ाया तो मैंने एकांत का पूरा लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी बाहों में गले लगा लिया। ये आपके त्याग और समझ मेरे लिए आपके सच्चे प्रेम का परिणाम है। मेरी आंखों के आंसू उनकी कमीज भिगोने लगी। उनकी बाहों में सिमटी तो जीवन की तमाम घटनाएं चलचित्र की तरह मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। मैं बिना माँ बाप की 8वीं फेल लड़की थी। मेरे शादी चाचा जी ने एक शिक्षित परिवार में कर दी थी, जिन्हें घर में बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। घर के हर काम में मुझे ही झोंका रखा जाता और रोज ही अपमानित किया जाता। गांव की मेरी बोली 8वीं फेल का तमागा एक दूसरे पर उछाल कर मजाक उड़ाया जाता और शांत स्वभाव के मेरे पति पप्पू मुझे विश्वास दिलासा देकर समझाते हैं। इसे अपनी अच्छी किस्मत मानती कि मेरे पति बहुत समझदार है और एक कंपनी में अकाउंटेंट थे। फिर पप्पू के छोटे भाई की पढ़ी लिखी और दहेज लाने वाली पत्नी के आने के बाद रूढ़िवाद परिवार में मेरी दुर्गति और भी ज़्यादा हो गई। यह देखकर तो अब पप्पू बेतंत उदासीन हो जाता और उन्हें इस दशा में देखकर मैं अंदर से रो पड़ती। यही वह समय था जब मैं अशिक्षा के अभिशाप को अपनी नियति मानने ही वाली थी कि पप्पू ने उस रविवार के दिन कुछ और ही निर्णय कर लिया। हम सब औरतें पिक्चर हॉल में देखने जा रही हैं। छोटी बहू लेकर जा रही मेरी सासू माँ ने गर्व से बताया तो मेरा सर ऊपर ना उठा। माँ, पूजा को भी ले जाओ। न जाने कैसे इन्होंने बोल दिया तो घर पर खाना कौन बनाएगा? मेरी ननद आश्चर्य दर्शाया। खाना हम ऑनलाइन मंगवा लेंगे। पप्पू ने मोबाइल दिखाया। आज तक ऑनलाइन खाना आया है क्या घर में जो अब आएगा? सासू माँ ने क्रोध से कहा और सबको चलने का इशारा किया। अपने इस अपमान से क्षुब्ध होकर मैं अपने कक्ष में आकर रोने लगी थी। मेरे पास आए और मुझे तैयार होने को कहकर स्वयं तैयार होने लगे। मैं रोना भूलकर आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। हमारे विवाह को 1 साल हो गए, हमने कोई मूवी नहीं देखी। आज चलेंगे और खाने क्या होगा? तुम तैयार हो जाओ। बस मैं आने वाली संकट की आशंकाओं से घिरी तैयार हो गई। बाहर बाबूजी ने हैरानी से हमें देखा। फिर इनके छोटे भाई ने और उन्होंने उनसे पूछा, आप लोग क्या खाएंगे? बताइए, हम ऑर्डर कर देते हैं। बदलाव की इस बयार को देखकर हैरान बाबूजी कुछ बोल पाए और देवर जी तो पैर पटकने लगे। पैर पटकने की जरूरत नहीं है। अगर बाहर का खाना नहीं खाना है तो खिचड़ी बना लेना अपने और बाबूजी के लिए। फिर बिना प्रतिक्रिया देखे ये मेरी बाँह पकड़कर बाहर ले आए और मोबाइल में कुछ टू करके मुस्कुराए। फिर मुझे बाइक पर बिठाकर ले चले। संकट की आशंकाओं के बीच भी जाने क्यों मुझे बहुत आनंद मिला। हॉल पर पहुंचे तो कार पार्किंग में खड़ी नजर आई, जिसे देखकर मैं बेचैन हो गई, लेकिन इन पर कोई असर न था। आज मैं एक नया ही पप्पू देख रही थी। हॉल के बाहर काफ़ी भीड़ थी। एक लाइन में देवरानी को भी लगे देखा। मैंने
सासू माँ और ननद बातें बना रही थी। इन्होंने टिकट ऑनलाइन ही लिया था। हम अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद फिल्म आरंभ हो गई, यानी शुरू हो गई, और मैं सब कुछ भूल कर फिल्म देखकर बाहर आया तो देखा कि पार्किंग में गाड़ी नहीं थी। हमें लगा अब चले गए होंगे। फिर उन्होंने मुझे घर से बाहर पहली बार एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। सब स्वप्न सा प्रतीत हो रहा था। मेरी आशंकाएं बारंबार मुझे डरा रही थी, लेकिन इन्हें शांत देखकर मैं हैरान थी और ये सारी हैरानी का पूरा आनंद ले रहे थे। वहाँ आकर पता चला कि उनके टिकट ही नहीं मिला। घर आकर पता चला कि उन्हें टिकट ही नहीं मिले और ये ऐसे ही घूम फिर कर लौट आए थे। सासू माँ और देवरानी जी रसोई में जुटी हुई थी। खाना ऑनलाइन ही मंगवाया लेना, अपने लिए तुम्हारे लिए नहीं बनाया है। सासू माँ ने कटाक्ष किया। यदि हम लंच कर ही नहीं थे तो फिर भी पप्पू का क्रोध का परवार न रहा। पूजा आप सबके लिए रोज खाना बनाती है, आज यदि इसे बाहर जाना पड़ गया तो आप इसके लिए खाना ही नहीं बनाएंगे क्या? यह गई कि क्यों? हमने तो आज्ञा नहीं दी थी, क्यों गई? सासू माँ आने वाली तूफान का अंदाज ही लगा पाई। एक पत्नी के लिए किसकी आज्ञा मायने रखती है, अपने पति की या किसी और की? मैं ही इसे लेकर गया था अपने साथ। आप कान खोलकर सुन लो, आज यदि घर में क्षमा का सामान न होगा तो यानी कि मेरा न होगा। फिर मेरी बाह पकड़कर ये अपने कक्ष में आ गए। घर का बड़ा पुत्र होने की हर जिम्मेदारी उन्होंने अच्छे से पूरी की थी। इस बात से कोई इनकार नहीं करता सकता था। यही कारण था कि तूफान वैसा नहीं आया था जैसा ही मुझे आशंका थी। लेकिन हम दोनों के लिए खाना ही न बनाने की बात मुझे झकझोर गई। मैं किसी भी दशा में ऐसा न करती। उस रात हमने तय किया कि मैं किसी की दशा में ऐसा न करती तो उस रात हमने तय किया कि मैं किसी भी दशा में ऐसा न करती। उस रात हमने तय किया कि मैं किसी अनावश्यक कार्य में घुसकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। अगले ही दिन घर का माहौल बदला हुआ था। कार्य के बंटने के कारण मेरे पास काफ़ी समय रहने लगा। मैंने सीधे 10वीं की परीक्षा पास की और पप्पू के सहयोग से सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। बीएड के बाद एक विद्यालय में मेरी अध्यापिका के रूप में नियुक्ति का पत्र ही आज पप्पू के हाथ में था। इतना देर तक तो तुमने मुझे आलिंगन भी कभी नहीं किया। पप्पू ने मुस्कुराते हुए मुझे खुद से अलग किया और मेरे आंसू पोंछे तो अचानक मुझे झटका लगा। मैं शर्म से पानी हो गई। तभी मेरे बेटी प्रिया वहाँ आई और माँ, हर पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ ही होता है। क्या? हाँ, सुना है तो बेटी, लेकिन तेरी माँ की सफलता के पीछे तेरी पापा का हाथ अवश्य है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब